हम सुबह-सुबह दौड़ते हैं, ठीक है? तो दौड़ते समय क्या होता है ना कि जब आप दौड़ रहे हैं, तो उस समय क्या सिर्फ आपका पैर ही थकेगा? क्या करता है ना कि जहाँ-जहाँ भी एनर्जी है, जैसे यहाँ का एनर्जी है, चल पैर में चल, यहाँ का एनर्जी है, पैर में चल, सब जगह का एनर्जी को पैर में भेजता है क्योंकि उस समय अगर यह ऊर्जा का परिवहन नहीं किया, तो हमारे बॉडी में एक ही जगह पे एनर्जी स्टोर होके रह जाएगा। जैसे हम सुबह-सुबह दौड़ते हैं, ठीक है? तो दौड़ते समय क्या होता है ना कि जब आप दौड़ रहे हैं, तो उस समय क्या सिर्फ आपका पैर ही थकेगा? नहीं। ऐसा होता तो सिर्फ हमारा पैर थक जाता, पूरा बॉडी एकदम काम करता, एक्टिव मोड में रहते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम थकते हैं तो हमारा पूरा बॉडी ही थक जाता है। कहने का मतलब है कि जब पैर काम कर रहा है ना, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है ना कि जहां-जहां भी एनर्जी है, जैसे यहाँ का एनर्जी है, चल पैर में चल, यहाँ का एनर्जी है, पैर में चल, सब जगह का एनर्जी को पैर में भेजता है क्योंकि उस समय काम कौन कर रहा है? पैर कर रहा था। दौड़ने का काम पैर कर रहा है। तो सभी जगह के एनर्जी को पहुंचाकर कहाँ पहुंचा देता है? पैर में। जिसके कारण पैर जब थकेगा तो आप पूरे तरह से थक जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ पैर थकल है, हाथ एकदम काम कर रहा है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो बोलने से क्या हो रहा है? हम काम कर रहे हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा काम हो रहा है, मतलब बोलने से। तो हमारे बॉडी के सारे एनर्जी को ना हमारे थ्रोट यानी गला के पास भेज रहा है और हम बोल रहे हैं, ठीक है? जब हम बोल लेंगे 2-3 घंटा जब थक जाएंगे, तो हम पूरी तरह से थकेंगे। ऐसा थोड़ी है कि खाली गर्दन से थक गए, हाथ गोड़ एकदम काम कर रहा है, नहीं। जब आप कोई काम करते हैं, तो आपका पूरा बॉडी एक साथ थकेगा, ठीक है? तो इसको क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी आपके देह में नहीं रहेगा ना, तो मान गए हाथ से काम करे तो हाथ थक गया, पूरा बॉडी एकदम फ्री है। ऐसा नहीं होता है, ठीक? तो देखिए, रसधानी क्या है? वोक्यूल्स, यह जल का संग्रहण करता है। लेकिन आपको पता है ना कि पौधा में ज्यादा जल चाहिए, तो पौधा में यह वाटर को ज्यादा स्टोर करता है एज कंपेयर टू ह्यूमन, यानी मानव से, यानी जंतु से ज्यादा किसमें रहता है? पादप में, ठीक है? कौन चीज? वोक्यूल्स। एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में टॉपिक में चर्चा करेंगे। सेंट्रोसोम के कारण होता ही है ना कि आपके ब्रेन के अंदर में दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है गेलियल सेल। तो गेलियल सेल अगर विभाजन कर गया तो ठीक है, अगर धोखा से न्यूरॉन डिवीजन हो गया तो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आप मर सकते हैं, ठीक है? न्यूरॉन का विभाजन होने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है? तो सेंट्रोसोम में इसको कंट्रोल करके रखता है कि धोखा से भी ब्रेन में न्यूरॉन डिवीजन नहीं हो जाए। आपको बताया है ना कि विभाजन रहित कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन है। तो ब्रेन में 90% न्यूरॉन और 10% ग्लियल सेल होते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है? तब तक जय हिंद।